प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की हमारी कक्षा का विषय है गायत्री मंत्र। आप सभी लोगों ने स्कूल में प्रार्थना के समय गायत्री मंत्र अवश्य किया होगा। आज हम गायत्री मंत्र के बारे में ही बात करेंगे। गायत्री मंत्र आज हम जानेंगे गायत्री मंत्र कैसे किया जाता है, उसे कब करना चाहिए और उसके लाभ क्या क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, गायत्री मंत्र करने के लिए सर्वप्रथम सुबह उठकर शौच आदि से निर्वृत्त होकर मतलब फ्रेश होकर आप सभी को स्नान करने के उपरांत ही गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। गायत्री मंत्र पढ़ने के लिए आपको पलोथी लगाकर, जैसे हम बोलते हैं, आसन में बैठते हैं। बिल्कुल सीधी अवस्था में बैठना चाहिए। जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आलती पालती मारकर आप अपने मंदिर के सामने या किसी भी स्थान पर बिल्कुल शुद्ध मन से बैठकर इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। किसी भी मंत्र, न केवल गायत्री मंत्र, लेकिन किसी भी मंत्र का उच्चारण तभी सार्थक माना जाता है जब उसके शब्दों का उच्चारण सही और सटीक होता है। तो आइए आज हम पहले गायत्री मंत्र आप मेरे साथ बोलिएगा, उसके बाद मैं आपको उसका अर्थ समझाऊंगी कि गायत्री मंत्र का अर्थ क्या होता है। पहले हम इसके शब्दों का उच्चारण सीखेंगे। पहले मैं बोलूँगी, फिर आप मेरे साथ बोलिएगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो बच्चों, आपने देखा इसके शब्दों का उच्चारण। अब हम इसका गान करेंगे, मतलब अब हम 3 बार एक स्वर में गायत्री मंत्र को गाकर बोलेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो बच्चों, गायत्री मंत्र का अर्थ है वह परमात्मा, वह परमपिता परमात्मा जो संपूर्ण जगत के जीवन का आधार है, स्वयंभू और जगत से रहित है, जगत के सारे दुखों से रहित है, जो पूरे जगत में व्याप्त होकर सभी को धारण करता है और सभी ऐश्वर्य का दाता है, जिसे सब पाने की कामना करते हैं, जिसे सब पाने की कामना करते हैं, उस परम पिता का अति श्रेष्ठ शुद्ध पवित्र स्वरूप है। हम उसे धारण करें तथा वह स्वरूप हमें सद्बुद्धि प्रदान करे, अर्थात अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रभु है, जो ईश्वर है, उसका स्वरूप अनभिज्ञ है, जिसको कोई भी जान नहीं सकता, जिसको आसानी से नहीं जाना जा सकता। लेकिन हमारे अंदर जितने भी अच्छे गुण हैं, जो भी हैं, वो उस प्रभु के द्वारा ही आ सकते हैं। तो हम उस प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हमारा स्वरूप भी स्वच्छ और साफ बनाइए,
हमारे मन को स्वच्छ और निर्मल रखिए। ये तो हो गया इसका अर्थ। बच्चों, अब हम जानेंगे इसके लाभ। सर्वप्रथम जब हम इसका उच्चारण ऊंचे स्वर में और इस तरह से करते हैं तो इसका सबसे पहला असर होता है हमारे मस्तिष्क पर। उसमें शुद्धता आती है, वह शांत होता है। जब मन और मस्तिष्क दोनों शांत होंगे तो क्रोध का तो आने का कोई मतलब ही नहीं है, अर्थात क्रोध से तो हमारा मन बहुत दूर हो जाएगा। यह क्रोध को शांत करता है और हमारे शरीर की अनेक बीमारियों को दूर करता है। रक्त का संचार इसके द्वारा अच्छा होता है, मतलब सही होता है। और जो अस्थमा के रोगी होते हैं, जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, अगर वो इसका उच्चारण स्पष्ट रूप से करें प्रतिदिन सुबह के टाइम, तो सुबह के समय, तो वो देखेंगे कि उनकी अस्थमा की प्रॉब्लम में बहुत उनको सुधार मिलेगा। अब मुझे लगता है कि सभी बच्चों को गायत्री मंत्र समझ में आ गया होगा, उसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। आप भी इसको याद कीजिएगा। और बच्चों, जब भी किसी चीज़ को, ना सिर्फ गायत्री मंत्र को, जब भी हम किसी चीज़ का उच्चारण बोलकर ऊंचे स्वर से करते हैं तो हमें वह चीज़ कंठस्थ हो जाती है, अर्थात उसका एक एक जो मात्रा है, बिंदु है, जो भी चीज़ है, अगर हमारा उच्चारण शुद्ध है तो वह चीज़ हम जब लिखते हैं तो उसमें भी हमें बहुत फ़ायदा होता है। तो बच्चों, इसके फ़ायदे मैंने आपको बताए, गायत्री मंत्र का लाभ बताया और उसके अर्थ बताया और गायत्री मंत्र का उच्चारण भी आपको कर बताया। होप सो आप घर पर डेली इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कीजिएगा बिल्कुल और फ़ायदे लीजिएगा। अब बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऑन मंडे। टेक केयर टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ,